बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है ये है बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। और आईकॉम के लिए ख़ास तौर पर ये जो है एक पर्टिकुलर वीडियो है, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली टॉपिक तो ओवरलैपिंग है, जो कि बहुत सारी ये जो है वो आपके जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जो के एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जैसे कि जॉब वगैरह के लिए, तो उसके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर जो 1 है इसके अंदर हमें कवर क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसके अंदर 7 एक्सरसाइजेज हैं पहले चैप्टर के अंदर, और इन एक्सरसाइजेज के नाम लिखे हुए हैं, और इन एक्सरसाइजेज में हमने क्या क्या करना है ये जैसे लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में इंशाल्लाह इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, जिसको हम कहते हैं 1.1, पहले चैप्टर की, यानी पहली एक्सरसाइज 1.1, ये रेशो और रेट के बारे में। अब रेशो और रेट में हम लोगों ने क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की, रेशो क्या होती है, रेट क्या होता है। फिर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ रेशो, रेशो की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस फॉर्म में रेशो हो सकती है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि एक रेशो और रेट से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनकी कुछ कैटेगरीज हमने बना रखी हैं। वो हम क्योंकि क्वेश्चन करना आसान हो जाता है अगर आपको ये पता हो कि ये अच्छा फलां कैटेगरी का क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो वो हम कैटेगरीज कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जब इस पे आपकी जो है थ्योरी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी विद एग्जांपल, उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे हम ले चलेंगे, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है 1.2। पहली एक्सरसाइज रेशियो एंड रेट के बारे में, और जो दूसरी है 1.2 वो प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन जो है इसमें भी हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन इटसेल्फ क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं ओवरऑल, इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, और टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर ही सारे सवाल हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर 4 तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे कि वो 4 कौन कौन से हैं, और हर प्रोपोर्शन के जो सेपरेट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद हम एक्सरसाइज ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। इस पे ये आपकी एक्सरसाइज एंड होगी। तीसरी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर वो परसेंटेज के बारे में, पहले चैप्टर की जो तीसरी एक्सरसाइज है वो परसेंटेज के बारे में, यानी रेशियो एंड रेट पहली, प्रोपोर्शन दूसरी, परसेंटेज तीसरी। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे परसेंटेज क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, यानी एक परसेंटेज से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज आती है 1.4 जो कि डिस्काउंट के बारे में है, और इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले कि डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन, कि ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है, ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम देखेंगे सिंगल डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं सिंगल डिस्काउंट के ऊपर, वो हम सॉल्व करेंगे। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट्स जो होता है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। फिर क्वांटिटी डिस्काउंट जो है इसके क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसकी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे 1.4 ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 1.5 जो एक्सरसाइज है ये कमीशन के बारे में। कमीशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि कमीशन इटसेल्फ क्या है, और फिर उसके बाद कमीशन कितनी तरह का होता है, और ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे कि कमीशन से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कैटेगरीज, उनको जब हम लर्न कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम साथ साथ उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, और फिर इसकी एक्सरसाइज जिसमें वही 3 चीज़ें, और ये एक्सरसाइज आपकी 1.5 भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज है 1.6 जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, और इसमें ऑब्वियसली हम प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन देंगे। फिर मेकिंग फार्मूलाज के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली फार्मूला, इसके कई मेथड हैं कैसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम फार्मूला से इसको 100% जो क्वेश्चन है फार्मूला से सॉल्व होते हैं, लिहाजा हम फार्मूला के ज़रिए से इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्मूला बनना कैसे है, वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो आपको बनाने होंगे यहाँ पे। तो वो हम फार्मूला मेकिंग जो है वो हम करेंगे, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फार्मूलाज, ऐसे सवाल जो एब्सोल्यूट फार्मूलाज के ऊपर जो है वो बेस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे असल में फार्मूला 2 तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट फार्मूला और एक रिलेटिव फार्मूला। ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि एब्सोल्यूट फार्मूला कौन सा होता है और रिलेटिव फार्मूला कौन सा होता है, एब्सोल्यूट को कब यूज़ करना है, रिलेटिव को कब यूज़ करना है। फिर ऑब्वियसली एब्सोल्यूट फार्मूला की बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, फिर रिलेटिव फार्मूलाज की बेस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे फिर हम वो करेंगे, और ये होंगी एग्जाम्पल्स के साथ। और उसके बाद आप लास्ट पे कुछ एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी 1.6 एक्सरसाइज प्रॉफिट एंड लॉस वो भी एंड हो जाएगी। उसके बाद आपकी आखिरी एक्सरसाइज है 1.7 जो कि डेप्रिसिएशन के बारे में है। ख़ास तौर पर ये स्पेसिफिक टॉपिक तो ये
अकाउंटिंग का है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, उसको हमें करना होगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस एसेट्स पर चार्ज होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसकी जो 2 टाइप्स हैं उसी के बेस पर क्वेश्चंस हैं, असल में टाइप्स की बेस पर ही सारे सवाल हैं। तो उनमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो टाइप्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से किस किस तरह के सवाल आते हैं, हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज, और इस तरह करके आपका ये पहला चैप्टर है जो कि बहुत लेंथी कंसिडर होता है, ये आपका जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये जो साइनॉप्सिस दिखाया है या आपको ये बनाया जाता है, इसका एक बड़ा पर्पस होता है। मतलब सबसे पहले तो हमें पता हो कि पहले चैप्टर में क्या कुछ हमने करना है, क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है। अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर कट पता चला होगा, अभी तक कुछ नहीं सीखा, लेकिन इतना पता चला कि अच्छा इसके अंदर आपके पास 7 एक्सरसाइजेस हैं और उनके ये नाम है और उसके अंदर तकरीबन हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 आपको लेके चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। 1.1 का भी हम आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि 1.1 जो है उसमें क्या क्या हमने करना है। यानी यहाँ तो आपको बता दिया कि ये चीज़ें। अब हम देखेंगे 1.1 में एक इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म्स ऑफ रेशियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर कौन, वो हम थोड़ा उसको मजीद एलेबरेट करेंगे। पहले आपको टू द पॉइंट बताया है, फिर आप उस पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे जो उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो उन एक्सप्लोरेशन की मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह करते 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 आपकी सारी एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आपको ये करना है कि जब आपका चैप्टर कंप्लीटली आप इसको सारे को देख लेते हो, उसके बाद दोबारा आपको वापस आना है इसी वीडियो के ऊपर जो आप अभी देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। अच्छा यार, ये चीज़ें बताई गई थी, ये चीज़ें करवाई भी गई और ये चीज़ें अब हमने कर भी ली हैं। अब वापस पलट कर जब आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है और इसी इसी सीक्वेंस में चीज़ें की और इसी से चीज़ें इस सीक्वेंस में हमें क्लियर भी हो गई। तो यही होता है साइनॉप्सिस का पर्पस, वरना इसके अंदर और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये सबसे अहम होता है और सबसे टफ अगर वीडियो का कोई पार्ट मैं समझता हूँ मेरे लिए, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं, बाकी तो इस पैटर्न पे वीडियोस बनाते भी नहीं है। खैर, तो हमारा जो पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगता है ये चीज़ फाइनलाइज करने में, जो कि उसका साइनॉप्सिस है। क्योंकि आगे क्वेश्चंस कराना और क्वेश्चन अपलोड कर देना कोई सा भी, वो इतना टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप करें डिसलाइक। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसको मज़ीद कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।